अस्सलाम वालेकुम गाइस। 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट रोटेशनल डायनेमिक्स का आज ये फर्स्ट पार्ट है। आज हम बेसिक 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट के रोटेशनल डायनेमिक्स के बेसिक्स को पढ़ने ही वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो रोटेशनल डायनामिक्स, व्हाट इज रोटेशनल डायनेमिक्स, उर्दू में इसको क्या कहते हैं? उर्दू में पता है? नहीं पता है? अच्छा, उसके मीनिंग तो समझने को, रोटेट यानी घूमना, ठीक है। रोटेशनल यानी घूमने वाली किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है, और डायनेमिक्स कहीं ना कहीं ये हरकत के बारे में बात हो रही है ना। हाँ, कौन सी भी दायरवी हरकत के बारे में बात हो रही है, ठीक है। दायरवी हरकत के बारे में ये पूरा सबक है, ठीक है। इसके उर्दू मीनिंग वगैरह आपको सब सिलेबस में और नोट्स में मिल जाएंगे। मैं आपको यहाँ जो लिखाऊंगा ध्यान दो, आपको सिर्फ रफ बनाना है। ये क्या रहेगा आपका? ये रफ रहेगा, लेकिन ये रफ को भी अंडरस्टिमेट मत करना। ये रफ बुक आपको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ये आपको यहाँ पर रफ लिख कर जाना है। देन जब आप घर पर जाएंगे मैं आपको नोट्स शेयर करूँगा, उस नोट्स में से आपको अपने कंप्लीट नोट्स बनाना है। अब यहाँ पर मैं एक एक तारीफ़ें लंबे लंबे पैराग्राफ लिखाऊंगा, बोलूँगा, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, ठीक है। आपको नोट्स खुद से बनाना है, इसलिए बनाना है ताकि आपको लिखते लिखते याद भी हो जाए, ओके। तो मैं सिर्फ यहाँ पर क्या करूँगा, सिर्फ टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगा, डेरिवेशन एक्सप्लेन करूँगा, तारीफ़ें वगैरह आपको खुद को लिखना है। जो लंबे लंबे पैराग्राफ है जो आपको लिखना है। समझ में बात? और सब जाते ओके। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स हमको पता होना चाहिए। अगर टर्म्स हमको पता हो गए कि भी कौन सी चीज़ को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, तो हमको आसानी समझ में आएगी, ठीक है। तो रोटेशनल डायनेमिक्स, अगर हमने थोड़ा सा साइंस पढ़ा है 11th के अंदर, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने पढ़ा है, ठीक है, 11th के अंदर, पर अगर नहीं पढ़ा तो थोड़ा बहुत हम यहाँ पर उसका रिवीजन ले लेंगे। तो हमको ये पता है कि वेलोसिटी नाम की चीज़ होती है, वी वेलोसिटी, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे हम एक डिस्प्लेसमेंट ये पता है कि हटाओ, इसको उर्दू में कहते हैं रफ्तार, इसको कहते हैं हटाओ, पता है? इतना सब पता होगा आपको। डिस्प्लेसमेंट उसको हम कभी एस से कभी डी से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को, है ना। और टी हमारा टाइम होता है, कि हमारा टाइम होता है। तो हम किसी भी चीज़ की रफ्तार को अगर गिनना चाहे तो रफ्तार को हम क्या बोलते हैं? वी इजिकल टू क्या होता है? बोलो, इसको याद होगा तो। नहीं, नॉर्मल जो हम रफ्तार किसको गिनते हैं? रफ्तार कैसे गिनते हैं हम लोग? मीटर पर सेकंड में, है ना, या किलोमीटर पर सेकंड में, है ना, किलोमीटर पर आवर में, इस तरीके से हम गिनते हैं। मतलब किलोमीटर और सेकंड, दो चीज़ों को हम इसमें सामने रखते हैं। तो किलोमीटर क्या होता है? ये किलोमीटर होता है डिस्टेंस, इन्हें हटाओ। तो यहाँ से हम वहाँ तक मूव करें, तो उस मूवमेंट के बाद जो हटा हुआ है, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसी को हम क्या बोलेंगे? डी या एस, डिस्प्लेसमेंट, ओके। और यहाँ से वहाँ तक जो हम हटे हैं, उस हटने के लिए टाइम कितना कंजर्व हुआ है, टाइम कितना यूज हुआ है, उसको हम टाइम कहते हैं। तो वेलोसिटी गिनना है तो हम क्या बोलते हैं? किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकेंड। मतलब दो चीज़ों यूज हो रहा है वीड के अंदर, हम क्या बोल सकते हैं? वी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझा क्या? ये नॉर्मल चीज़ है, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, बहुत बेसिक चीज़ पढ़ा रहे हैं। लेकिन इस चैप्टर में हमको जो पढ़ना है वो लीनियर के बारे में नहीं पढ़ना। लीनियर मतलब सीधा सीधा कि चलो अब यहाँ से थे यहाँ चले गए, मान लो एक पॉइंट पर आप थे, इस पॉइंट पर पहुँच गए, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुँचने के लिए आपने डी डिस्टेंस ट्रैवल किया। हम डिस्टेंस बोलते थे 9th क्लास में, 10th क्लास तक हमने डिस्टेंस पढ़ा है, यानी फासला। ठीक है।
हमने 9th क्लास में 10th क्लास में इसको फासला पढ़ा है, बट 11th 12th में हमने इसको क्या पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट, हटाव। ठीक है, क्यों हटाव पढ़ा है कि छोटे से छोटी सी जो हटाव भी हो रहा है, छोटे से छोटा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हम उसको भी क्या करते हैं, इसमें मेजर करते हैं। ओके, बट इस चैप्टर में 12 के इस रोटेशनल डायनेमिक्स में हम जितनी बातें करेंगे वो सब गोल घूमने वाली बात करेंगे। कौन सी बात करेंगे, दायरवी हरकत की बात करेंगे, सर्कुलर मोशन की बात करेंगे। तो अब जो मूवमेंट हो रहा है, अब जो हटाव हो रहा है, वो हटाव थोड़ा सा कैसा होगा, बोलो दायरवी होगा। मान लो आप यहाँ खड़े हैं, एक बंदा है इस तरीके से यहाँ खड़ा है, और कोई एक पॉइंट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई कार है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ थी और यहाँ से यहाँ तक के उसने मूव किया। अब मूवमेंट होने के बाद यहाँ से ये बंदा इसको देख रहा था पहले, अब वो यहाँ चला गया तो यहाँ देख रहा है। इसका मतलब क्या हो गया अब यहाँ पर, नहीं, ये थीटा बन गया। क्या बन गया, थीटा बन गया। यानी अब इसने ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है, ये इसको हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे इसको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और हम इसको कैसे जाहिर करेंगे, थीटा से। समझे यहाँ तक कि किसी को प्रॉब्लम इजी चल रहा है, समझ में आ रहा है कि हम भाई जब नॉर्मल किसी चीज़ को हटाते हैं तो डी कहते हैं, यहाँ से वहाँ तक हटा है, उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो डी है। बट वही चीज़ अगर एंगल में, एक राउंड शेप में अगर क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है इस तरीके से, तो हम उसको क्या बोलेंगे, थीटा। समझ में आया। और इसको हम जिस यूनिट से डिनोट करते हैं वो यूनिट हमारे पास में रेडियन है। कौन सा है, रेडियन है। अब मैथमेटिक्स में इसको तो हम डिग्री से गिनते हैं, तो मैथमेटिक्स में गिनेंगे, बट यहाँ हम उसको क्या में गिनेंगे, रेडियन। समझ में आया क्या, ओके। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, चलिए अब हम इससे एक रिलेशन याद रखना, इसका क्या याद रखना, रिलेशन याद रखना कि किसी भी चीज़ का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, या हम मान लो कोई ऐसा गोल कर्व है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक के इसका रेडियस कितना रहता है, आर, निश्चित खुद आर रहता है, और यहाँ तक के ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो अब हम इस टोटल आर्क की लेंथ को कैसे मालूम करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इनटू रेडियस। तो हम इसका एक फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, वो फॉर्मूला रहेगा हमारे पास में थीटा इंटू आर, ये फॉर्मूला इसका, और ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, इसका काम बहुत ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारे को याद रखना है इस तरीके से। समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को, चलिए। तो ये तो हो गया हमारी बात थीटा की, डिस्प्लेसमेंट की। हम डिस्प्लेसमेंट हुए। अब मान लो कोई चीज़ यहाँ से यहाँ तक जा रही है, किसी न किसी टाइम में जा रही है, बराबर है, टाइम में जा रही है, उसको टाइम लग रहा है। तो जब वो जितने टाइम में वहाँ पहुँच रही है, उसको हम काय से जाहिर करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। क्या कहते हैं उसको, वेलोसिटी, वी, ठीक है। बताते हैं वेलोसिटी मतलब कोई चीज़ हम नॉर्मली सीधा सीधा चल रहा है तो हम उसकी वेलोसिटी कहेंगे, रफ्तार कहेंगे कि भाई कितना मीटर पर सेकंड ये आगे बढ़ रहा है, वेलोसिटी। समझ में आ रही है आपको, रफ्तार। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर राउंड की। तो मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक पहुँचने में कितने टाइम में पहुँच रहा है, उसको भी हम रफ्तार कहेंगे, उसको भी रफ्तार कहेंगे। लेकिन वो जो रफ्तार रहेगी हमारी, उसको हम जो बोलेंगे वो एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, एंगुलर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो है, रफ्तार तो है, लेकिन कैसी है, एंगुलर है, एंगल वाली है, ठीक है ना, दायरा भी है। समझ में आई बात। यानी हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं यहाँ पर कैसी पढ़ रहे हैं, दायरा भी पढ़ रहे हैं। तो वो जो हमारी रफ्तार रहेगी वो क्या रहेंगी, एंगुलर रहेगी। हमने अभी तक जो पढ़ा है वो सिर्फ वेलोसिटी पढ़ा है, या हमको क्या पढ़ना पड़ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ना पड़ रहा है। ओके, समझ में आया। अब इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को, ओमेगा, कैसे, ओमेगा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, वेलोसिटी को v से, और इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, ओमेगा से। समझ में आया क्या। ये आपको कंपैरिजन याद रखना पड़ेगा कि भाई नॉर्मल डिस्टेंस है, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट है तो d है, या फिर s का यूज़ करते हैं हम लोग। बट
जब एंगुलर की बात आ रही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है। नॉर्मल स्पीड हमारे पास में क्या है, वेलोसिटी v है, और एंगुलर की बात आ गई तो ओमेगा, क्या बोलेंगे इसको, ओके। नेक्स्ट चीज है हमारे पास में एक्सेलरेशन। देखो अब ये चीज यहाँ से यहाँ तक पहुँच रही है, लेकिन जैसे जैसे ये चीज आगे बढ़ेंगी तो टाइम के हिसाब से, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के हिसाब से इसकी स्पीड बढ़ेगी। मान लो आप गाड़ी में बैठे, आपने एक्सेलरेटर दबाया, क्या दबाया आपने, एक्सेलरेटर। बाइक चला रहे आप तो आपने रेस दी, एक्सेलरेटर दबाया आपने, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आपकी स्पीड रहेगी उस स्पीड को टाइम के हिसाब से वो बढ़ाते जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। उर्दू में कहते हैं उसको इसरा, मैं इधर लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। एक्सेलरेशन, ठीक है, उर्दू में कहते हैं इसको इसरा। क्या कहते हैं उसको, इसरा। इसरा क्या होता है, ये रफ्तारी होती है जो टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन, द वेलोसिटी चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के हिसाब से क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी में और इसरा में फर्क समझा क्या, कि वेलोसिटी मतलब यानी नॉर्मल रफ्तार, ठीक है, कितनी स्पीड से ये चीज़ चल रही है। बट वो स्पीड अगर अपने टाइम के हिसाब से बढ़ा रहा है, वो ऑब्जेक्ट अगर अपनी स्पीड को टाइम के हिसाब से बढ़ा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन कहेंगे, उसको हम इसरा कहेंगे। इसीलिए कार के अंदर जो पैडल होता है रेस देने का, उसको हम एक्सेलरेटर कहते हैं। एक्सेलरेटर कहते हैं, यानी ये इसरा के बढ़ाने का और एक्सेलरेशन के बढ़ाने का काम करता है। समझ में आई बात। लेकिन फिर अब बात आएंगी यहाँ पर इस चैप्टर में कि हमको जो पढ़ना है वो एक्सेलरेशन नहीं पढ़ना है, हमको तो पढ़ना है एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या पढ़ना है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आपने शॉर्टकट में नहीं लिखना। एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब ये चीज़ यहाँ तक गई है तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होंगी, बराबर है। लेकिन अब चूंकि ये राउंड शेप में, दायरवी हरकत में, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, हरकत कर रहा है, तो यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी रहेंगी वो क्या रहेंगी, फिर ओमेगा करेगी, ओमेगा। अब ये अगर ओमेगा है तो फिर इसकी एक्सेलरेशन जो रहेगी वो एंगुलर रहेगी। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं फिर अल्फा। क्या यूज करते हैं हम लोग, तो हम इसको डिनोट करते हैं अल्फा से। समझ में आएगी बात। अब हर एक का फॉर्मूला अलग अलग है। जैसे एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हम देखेंगे, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, इसका का फॉर्मूला देखना है हमको। तो हम क्या बोलेंगे, कैसे एंगुलर वेलोसिटी कैसे हम बताएंगे कि भाई क्या हुआ है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। भाई हटाओ हुआ है ना, हटाओ भी एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो मुझे वेलोसिटी का फॉर्मूला बता दो। वेलोसिटी क्या है, d अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ पर हमको इसको चेंज करना है। ये हमारा बन गया ओमेगा, ये वेलोसिटी था, ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये डिस्टेंस था, ये डिस्प्लेसमेंट था। हमने क्या कहा, उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे जाहिर होगा, तो हम डी की जगह क्या रखेंगे, थीटा अपॉन टाइम। तो चेंज होने वाला नहीं है। ये हो गया फॉर्मूला काय का, एंगुलर वेलोसिटी का। ये एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है। रिलेट कर पा रहे आप लोग, कंपैरिजन कर पा रहे आप लोग, रिश्तेदारी समझ रहे हो क्या कि कैसे एक वेलोसिटी सादी रफ्तार दायरवी रफ्तार में बदल रही है, ठीक है। उसको गर्दिशी रफ्तार, दायरवी रफ्तार जो आपको कहना आप बोल सकते हैं, ठीक है, उर्दू में। तो ये ओमेगा है, यानी वी की जगह हमने ओमेगा रखा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट एक सीधी रफ्तार में जा रहा है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। लेकिन वही चीज़ अगर एंगल में मूव कर रही है तो हम उसको डिस्प्लेसमेंट थीटा कहेंगे, थीटा कहेंगे। उसको हमने थीटा रख दिया। और टी तो टी रहेगा, टाइम तो टाइम ही रहेगा। क्या टाइम चाहे सीधे चल रहा हो तो भी टाइम सेम रहेगा, और मूव कर रहा हो राउंड में तो भी टाइम सेम रहेगा। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ठीक है, इसका फॉर्मूला मैं इस तरीके से यहाँ लिखता हूँ। तो इसरा का फॉर्मूला आपको याद है क्या, इसरा का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला नॉर्मल लीनियर वाला, ठीक है, लीनियर, शॉर्टकट में लीनियर चलने वाला। यानी हमारी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हम उसको कैसे लिखते हैं, एक्सेलरेशन ए, हाँ बोलो, नॉर्मल जो पुराना फॉर्मूला था वो क्या था हमारे पास में, dv अपॉन dt,
ठीक है, या फिर हम उसको टी भी लिख सकते हैं, टी, ठीक है, dv अपॉन dt, ये पुराना फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, ठीक है, नहीं तो फिर इसको नॉर्मल भी लिख सकते हैं। चलो, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, समझ में बात। अब हम आ जाओ एंगुलर एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन तो है लेकिन कैसा है, एंगल वाला है, कैसा है, एंगल वाला है। तो एंगल वाले के लिए हम क्या यूज करते हैं बोला, भी बताया मैंने आपको, अल्फा, ठीक है। क्या कह रहा है, अब तो को वेलोसिटी लेना है, लेकिन हम अभी किसी बात कर रहे हैं, एंगुलर की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी कौन सी आ जाएंगी, फिर ओमेगा आ जाएंगे, एंगुलर वेलोसिटी आ जाएंगी। वेरी गुड। टाइम, टाइम ओमेगा अपॉन टाइम, ठीक है, समझ में आई बात, अंडरस्टैंड। तो ये बेसिक टर्म्स हैं जो यूज होते हैं, इसको आप लिख लो, थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, तीन चीज़ें में देखिए, तीनों को कंपेयर करो एक दूसरे से, ठीक है, और उसको लिखो। ये रफ रहेगा, फिर आपको घर पे जाके करना है, आपके नोट्स में बहुत देवा है। ओके, तो अब ये जो डायरेक्शन है हमारा ओमेगा, हमारा थीटा, इसका डायरेक्शन किधर रहेगा वो हमको इसमें देखना है। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उसका जो डायरेक्शन रहेगा थीटा का, वो क्या रहेगा, अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी का भी क्या रहेगा, अपवर्ड डायरेक्शन, समझ में बात। ऐसे ही अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या रहेगा, अपवर्ड डायरेक्शन, कैसे रहेगा, अपवर्ड डायरेक्शन रहेगा। मतलब इसके लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। अपना सीधा हाथ लो, अब देखो कि किधर हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो जिधर हमारा अंगूठा रहेगा, जिधर हमारा थंब रहेगा, उधर उसकी क्या रहेंगी, डायरेक्शन रहेंगी। तो आप देखो, हम ऊपर से देख रहे हैं, तो इस तरीके से ऐसा हो रहा है, तो डायरेक्शन किधर है, ऊपर। समझ में बात, डायरेक्शन ऐसी रहेगी, ओके, इस तरीके से। और अगर हमारा वेलोसिटी अगर डिक्रीज हुआ, वेलोसिटी डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज हुआ, तो हमारा थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी भी अपवर्ड डायरेक्शन में रहेंगी, बट हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। कैसे रहेगा, डाउनवर्ड। जब भी वेलोसिटी कम होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी के क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा। ये बात आपको ध्यान में बैठाना है। क्या बोला मैंने, फिर से बोलूं, जब वेलोसिटी यानी रफ्तार कम हो रही हो, डिक्रीज यानी कम होना, कम हो रही हो, तो हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या रहेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, और एंगुलर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और जब वेलोसिटी बढ़ रही हो तो तीनों चीज़ें कहाँ रहेगी, अपवर्ड डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन कैसी रहेंगी, अपवर्ड। अब देख लो आप, अभी पंखा शुरू है, पंखा शुरू है, अब इसके ऊपर राइट हैंड थंब लगाओ, किधर जा रहा है पंखा, देखो किधर जा रहा है, इस तरीके से। अब इस तरीके से अगर वो मूव कर रहा है तो अंगूठा किधर आ रहा है, तो वेलोसिटी किधर है, तो फिर हवा का डायरेक्शन किधर है, इसे नीचे अपनी हवा आती है। समझ में बात। इसी पंखे को उल्टा घुमा दो, तो घुमाओ, जैसे एग्जॉस्ट होता है ना, एग्जॉस्ट वो उल्टा घूमता है। एग्जॉस्ट क्यों उल्टा घूमता है, वो इधर की हवा उधर ले जाना है उसको, तो वो कैसा घूमेगा, फिर वो ऐसा घूमेगा, ठीक है। ये ऐसा घूम रहा था, अब इसको हम ऐसा घुमाएंगे। अब ऐसे घुमाएंगे तो थंब किधर है, यानी हवा क्या लेंगे, इधर से खींच के ऊपर फेंकेंगे। समझ में आई बात, राइट डाउन। ओके, अब हम रिलेशन देखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट का। इनका आपस में रिश्तेदारी क्या है, इनकी क्या आपस में रिलेशन है, वो हमको देखना है। रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दोनों का आपस में ताल्लुक क्या है,
दोनों का आपस में रिश्तेदारी क्या है वो हमको देखना है, लेकिन डेरिवेशन को सॉल्व करके। कैसे? अभी मैंने आपको कहा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो उसको याद रखो, उसका एक रिलेशन याद रखो। क्या कहा था मैंने? एस इज इक्वल टू, ठीक है, थीटा इंटू आर बोला था। ओके, हम इसके ऊपर अगर बार लगा दिए इस तरीके से तो क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। डिफरेंशिएट आता है क्या आप लोगों को? डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा क्या एलिमेंट क्लास में मैथमेटिक्स का? आप लोग तो 12th में पहुंच गए ना, फिर 11th में डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा आपने? इकोनॉमिक्स वाले? अच्छा, मैथ्स में नहीं पढ़ोगे आप, कोई बात नहीं। चलिए, जैसे मैं आपको बताऊँ, फिथागोरस का मसला पढ़ा आपने? वो एक मसला है, एक थ्योरम है, उसकी एक अपनी दुनिया है। ऐसे डिफरेंशिएशन की एक दुनिया है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन एक टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं हम उसके डिटेल में जा सकते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है, तो मैथमेटिक्स का टॉपिक है। हम यहाँ सिर्फ उसका यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम दो चीज़ों का आपस में रिलेशन और कंपेरिजन निकालते हैं तो हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। तो हम इसको बोलेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रिस्पेक्ट टू टाइम, हम टाइम के हिसाब से इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट मैं आपको ये कह दूं कि हर बड़ी चीज़ को एक छोटे लेवल पर लेकर जाना और वहाँ उसकी स्टडी करना, यानी बड़ी चीज़ को छोटा करने के लिए डिफरेंशिएट का यूज़ होता है। और उसी का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। क्या होता है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इस तरीके से ऐसे देखा होगा आपने, देखा है। और डिफरेंशिएट हमारा होता है डी वाई बाय डी एक्स। देखा क्या आपने ऐसा? इसको डिफरेंशिएट कहते हैं, इसको इंटीग्रेशन कहते हैं। हर बड़ी चीज़ को छोटी करने के लिए और छोटे टाइम पर और छोटी साइज पर, ठीक है, और छोटी वेलोसिटी पर जाकर हम उसको रीड करते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसकी हम रीडिंग निकालते हैं, तो हम उसके लिए डिफरेंशिएट यूज़ करते हैं। और बहुत छोटी चीज़ है जिसको मेजर करना बहुत मुश्किल है, तो उसको मेजर करने के लिए पहले बड़ा करना पड़ेगा। तो उसको इंटीग्रेट करते, उसको इंटीग्रेशन कर कर बड़ा करते हैं और बड़े पैमाने पर टोटल उसके ऊपर कितना फिजिक्स अप्लाई हो रहा है, लॉज अप्लाई हो रहे हैं, फोर्स अप्लाई हो रही है, एटसेट्रा, जो जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं उसकी हम स्टडी करते हैं। समझ में ये बात? हमने क्या किया? इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कहा किसके? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मैंने शॉर्टकट में लिखा, आप कैसे लिखना? फुल जिसमें लिखना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब हम क्या करेंगे इसको? डी एस अपॉन डी टी। सही लिख देता हूँ, डी टी, यानी हमने इसको क्या किया? टाइम के हिसाब से डिफरेंशिएट कर दिया। ओके, देन अब ये टोटल अपने पास में, इसको भी हम क्या बोलेंगे? डी बाय डी टी, ब्रैकेट में क्या है? थीटा इंटू आर। ओके, थीटा हमारे पास में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आर हमारे पास में रेडियस। ठीक है, दोनों की अपनी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला है डिफरेंशिएट का। फॉर्मूला क्या बोलता है? अगर डिफरेंशिएट करना है आपको u इंटू वी, यू इंटू वी डी वाई बाय डी एक्स, तो हम क्या करते हैं? पहले एक को डिफरेंशिएट करेंगे और दूसरे को एज इट इज रखेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे और पहले वाले को एज इट इज रखेंगे। समझना, पहले क्या बोला मैंने? डी बाय डी एक्स, और किसको डिफरेंशिएट करना है? u को। ओके, इनटू v एज इट इज रखेंगे, प्लस फिर u को v को डिफरेंशिएट करेंगे और u को एज इट इज रखेंगे। तो हम पहले u को एज इट इज रख देते हैं। ओके, जैसे इसको रखा था हमने। और डिफरेंशिएट किसको करेंगे आप? किसको करेंगे? v को। फॉर्मूला समझ में आएगा आपके? तो फॉर्मूला समझ में आएगा, इसको इस तरीके से भी मिटा सकते हैं आप। एक को डिफरेंशिएट करना, दूसरे को रखना है, दूसरे को डिफरेंशिएट करना है और पहले को रखना है, एज इट इज रखना है। ये फॉर्मूला हमको यूज करना है इसमें। रख पाएंगे? कर पाएंगे? क्या करना है देखो, उसको u मान लो, इसको v मान लो। पहले वाले को रखो डिफरेंशिएट में, दूसरे वाले को रखो नॉर्मल। कैसे रखेंगे बोलो? डी बाय डी एस बाय डी टी, डी बाय डी टी। थीटा है, थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे इसके साथ में, इसको एक काम को इस तरीके से इसके करीब लिख दो, डी थीटा बाय डी टी। समझ में बात?
और बाहर किसको लिखना है, अपन को सिर्फ आर को लिखना है। समझ में ये बात? वेक्टर क्वांटिटी भी लगा दो प्लस, अब किसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, आर को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हम बोलेंगे इसको डी आर अपॉन डी टी। अब बाहर किसको रखना पड़ेगा, थीटा को। समझे? रखेंगे। आगे शॉर्टकट तरीका बताता है उसको मैं करने का। अगर फॉर्मूला नहीं याद करना है, नहीं झंझट में पढ़ना है, तो सिंपल उसका फॉर्मूला है, आप डायरेक्ट आपको इसकी ट्रिक भी बता दूंगा। लेकिन पहले समझ तो लो, ऐसा ना हो जाए कि आप किसको बाद में इस पे ऑब्जेक्शन उठा ले, सर आपने गलत बताया, इसलिए उसको पहले एक्सप्लेनेशन बता दे रहा हूँ। डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, अभी पढ़ा है आपको। डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, क्या थीटा बाई टी क्या होता है, थीटा अपॉन टी क्या होता है, एंगुलर क्या होता है, देखो लिखा है ना यहाँ पर, लिखा है थीटा बाई टी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है। समझ में बात? इसका मतलब हम इसकी जगह लिख सकते हैं ओमेगा, ठीक है। अच्छा डी बाई डी टी, सर डी बी टी तो है इसके अंदर, तो मैंने अभी कहा कि डी क्यू यूज करते हैं हम लोग छोटे पैमाने पर। हम बहुत छोटे थीटा की बात कर रहे हैं। मान लो इस तरीके से एक पॉइंट है, अब बहुत छोटा नहीं हो गया ये, तो यहाँ पर जो हमारा थीटा बन रहा है वो छोटा नहीं बन रहा है। अब जब ये मूव करेगा तो बहुत कम टाइम में मूव नहीं करेगा, बहुत कम टाइम लगेगा ना। मान लो सेकंड के भी एकदम 100वें हिस्से पर हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं, माइक्रो सेकंड की बात कर रहे हैं हम लोग। कौन सी? माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड की बात कर रहे हैं, तो बहुत छोटा टाइम हो गया, अब बहुत छोटा एंगल भी हो गया, इसीलिए हम इसको क्या यूज कर रहे हैं, डी बाई डी टी। ओके, तो लेकिन है तो ये ओमेगा ही, अगर इसको हम देखा जाए तो ये क्या है, बोलो ओमेगा है ना, तो हमने इसकी जगह ओमेगा रख दिया। और उसके बाद में क्या बचा, यहाँ आर बचा, आर बचा प्लस, देखो आर जो है वो रेडियस है। अब मुझे बताओ कि ये जो है इस तरीके से, इसको मैं ऐसे गोल घुमा रहा हूँ, ये ऐसे गोल घूम रहा है, क्या किसी भी टाइम में इसका रेडियस कम होगा? पंखा घूम रहा है, पंखे के जो ब्लेड्स है वो ब्लेड्स का जो रेडियस है निस्फ कुत्र, वो कम होगा क्या किसी भी टाइम पर? बढ़ेगा क्या, चेंज होगा क्या? भाई रेडियस चेंज ही नहीं हो सकता, सर्कल का रेडियस रेडियस ही रहेगा, वो कम होना ही नहीं। अब कम होगा तो सर्कल होना ही नहीं, ज़्यादा होगा तो वो कम होगा ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि टाइम के हिसाब से रेडियस चेंज हो जाए, इट्स इम्पॉसिबल। मतलब वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और जब हम किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो वो हो जाता है ज़ीरो। क्या हो जाता है? और ज़ीरो इंटू समथिंग, मतलब ये पूरा का टर्म क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो मतलब ये आगे का जो प्लस वाला मैटर है वो खत्म हो गया। इधर क्या बचा, डी एस अपॉन, अब डी एस अपॉन डी टी क्या होता है, एस अपॉन टी क्या होता है? अच्छा मैंने क्या बोला था आपको, एस मतलब क्या होता है, अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। वावेल नहीं, इंग्लिश पढ़ रहे क्या, भी होता है। मतलब हमारा ये एक फॉर्मूला बन गया, अगर इसको वेक्टर क्वांटिटी लिखिए तो हमने इस तरीके से, समझे? तो ये हमारा रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट का क्या है, ताल्लुक है, आपस में रिलेशन है। देखो आप अगर इसको देखेंगे तो आपको समझाएगा थीटा अपॉन टी क्या रहेगा हमारा, ओमेगा रहेगा, आर एज इट इज रहा, और डी एस अपॉन डी टी क्या रहता है हमारा, वी रहता है। ठीक है, यानी वेलोसिटी तो चेंज हो रही है टाइम के हिसाब से, वेलोसिटी की सॉरी डिस्टेंस चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से, उसको क्या कहते हैं हम, वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वी है, ये हमारा डब्ल्यू आर, ये हमारा रिलेशन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लिखो।